हरिओम सबको नमस्कार। तो मेरा नाम शिवानी है और आज हम बात करने वाले हैं जो भक्त होते हैं, भक्तों के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अपना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जैसे भक्त बोला गया है तो भक्त को हम अलग अलग तरीके से समझ लेते हैं। जैसे अगर कोई दान दक्षिणा कर रहा है किसी चीज़ के लिए अपने अपने परमात्मा को मानते हुए, वो भी हम भक्त की श्रेणी में गिनते हैं, है ना। और हम सोचते हैं जो जो इंसान भगवान जी की पूजा अर्चना कर रहा है ना, और ये वो भी भक्त की श्रेणी में गिनते हैं। तो बट एग्जैक्ट हमें नहीं पता है कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो उसी को जानते हैं। शुरू करते हैं। जैसे भक्त को 4 प्रकार से बांटा गया है। 4 प्रकार इनके इस तरीके से हैं। पहला है आर्त भक्त, दूसरा है जिज्ञासु भक्त, तीसरा है अर्थावी भक्त और चौथा है ज्ञानी भक्त। ठीक है, अब इनको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आर्त भक्त है, आर्त भक्त इसमें कहा गया कि वे भक्त जो सिर्फ विपत्ति के समय भगवान जी को याद करते हैं, मतलब जब कोई कष्ट होता है, जब कोई परेशानी होती है, सिर्फ उस समय भगवान जी को याद करते हैं, तो उनको कहा जाता है आर्त भक्त। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं द्रौपदी। ठीक है, इसी तरह से सेकंड है भक्त के प्रकार में जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु भक्त कौन होते हैं? जिज्ञासा जैसे नाम से पता चल रहा है, जो पर ब्रह्म है, जो परमात्मा है, उन परमात्मा को जानने की इच्छा रखने वाले जो भक्त होते हैं, उनको कहा जाता है जिज्ञासु भक्त। ठीक है, जो परम ब्रह्म को जानना चाहते हैं। इसी तरीके से अभी हम लेते हैं अर्थावी भक्त। अर्थावी जैसे नाम से ही हम एक बार समझ सकते हैं कि अर्थावी बोल रहे हैं मतलब मीनिंग वाले, जिनको कुछ ना कुछ बदले में चाहिए होता है। जैसे वे भक्त जो संसारिक वस्तु, धन दौलत, मान सम्मान आदि की इच्छा से भगवान जी की उपासना करते हैं, है ना। जो मतलब चाहते हैं कि भगवान हमारा नाम हो जाए, फेमस हो जाए, हमें ये घर मिल जाए, हमें वो गाड़ी मिल जाए, मतलब इस तरह की जिज्ञासा रखते हुए अपनी इच्छाओं को रखना और फिर भगवान जी की उपासना करना, इस तरह के भक्त को हम लेते हैं अर्थावी भक्त की श्रेणी में। अगला आता है ज्ञानी भक्त। अब जैसे नाम से पता चल रहा है ज्ञानी। अब ज्ञानी भक्त क्या करेंगे? ज्ञानी भक्त करते हैं कि पर ब्रह्म जो परमात्मा है, उनके विषय में जानने के लिए वो हमारे जो शास्त्र होते हैं, है ना, शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, इन सब का ज्ञान प्राप्त करते हैं और वो नॉलेज के थ्रू मतलब पर ब्रह्म परमात्मा को जानना चाहते हैं। तो ऐसे भक्त को हम क्या कहते हैं? ज्ञानी भक्त कहते हैं। बट जो ऐसे भक्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं? पूरी तरीके से परमात्मा में, पूरी तरीके से ब्रह्म में अपने मन को लगाए रखते हैं, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि इस तरीके के जो भक्त होते हैं वो सबसे श्रेष्ठ भक्त माने जाते हैं, जो कि परमात्मा में मन को लगा के अपने कार्य को करते हैं, उनको जानने की इच्छा रखते हैं। और ऐसे जो भक्त होते हैं वे समाधि को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब ये तो 4 प्रकार हो गए कि भक्त के 4 प्रकार कौन कौन से हैं। आइए अब हम ये समझते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर भक्त के कितने प्रकार बताए गए हैं। अब जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर भक्त के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है साधारण भक्त, दूसरा है मध्यम भक्त और तीसरा है उत्तम भक्त। ठीक है, साधारण भक्त को हम कैसे समझेंगे? वे भक्त जो ईश्वर की उपासना केवल मूर्ति रूप में करते हैं। ठीक है, ऐसे भक्त को कहते हैं साधारण भक्त। ठीक है, अगला आता है मध्यम भक्त। जो भक्त ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम अनुराग रखने वाला, ईश्वर के भक्तों के प्रति मित्रता का भाव रखने वाला, शत्रुओं के प्रति उदासीनता का भाव रखने वाला है, और ऐसा भक्त क्या होता है? मध्य श्रेणी में आता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे कि मध्यम भक्त कौन से होते हैं? जो ईश्वर को प्रेम तो बहुत ज़्यादा करते ही हैं, है ना, उनके लिए उत्कृष्ट प्रेम उनके मन में है, अनुराग भी रखते हैं ईश्वर के लिए। पर जैसे जो क्या होता है, ईश्वर के जो भक्त होते हैं उनके लिए मित्रता का भाव भी रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा जैसे कि फेमस है खाटू श्याम जी के काफ़ी सारे भक्त होते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे पूजा वगैरह करने के लिए, तो वहाँ पे उनको अपनी तरह के जो कुछ लोग मिलते हैं, है ना, तो
उनका कनेक्शन आपस में बन जाता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। इसी तरह से आप वृंदावन चले जाएंगे तो वहाँ पे जो कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो इस तरह के लोग अगर जानते हैं एक दूसरे को तो वो कनेक्शन फील करते हैं कि हाँ वो एक ही तरह के लोग हैं, ठीक है। इस तरीके से तो इस तरह के जो भक्त होते हैं उनको कह रहे हैं कि शत्रु की अगर बात आती है तो शत्रुओं के प्रति वो उदासीनता का भाव भी रखते हैं। मतलब ये नहीं कि सबके लिए सेम भाव है, क्योंकि चीज़ें समझ में आती हैं, बट होता क्या है, एक जो फील है अंदर से वो इस तरीके का अगर आता है तो इस तरीके के भक्त को मध्यम श्रेणी के भक्त में गिना जाता है। अगला आता है उत्तम भक्त। अब ये उत्तम भक्त आ गए सबसे ऊपर की साइड में, वे भक्त जिनके अंदर सम का भाव है। मतलब चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, जो ऐसे भक्त होते हैं वो हर एक सिचुएशन में सेम रहते हैं, ठीक है। वो किसी के लिए भी अलग से एक व्यवहार नहीं करते हैं, मतलब चाहे उनका कोई अपना हो चाहे पराया हो, सबके लिए एक ही तरीके से सेम तरीके से रहते हैं, ठीक है। उनमें किसी के लिए वो अपने मन में ना तो किसी के लिए अहंकार रखते हैं, ना द्वेष रखते हैं, और ना ही उनको ईगो होता है ना अभिमान होता है। तो इन सब चीज़ों की जो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से इस तरह के भक्त दूर रहते हैं। उनको उत्तम श्रेणी में गिना जाता है। ये 3 प्रकार बताए गए हैं गीता जी के अनुसार। तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हरिओम, नमस्ते।